अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि इंशाअल्लाह अब हम नमाज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हमने एक वीडियो इस पर बना भी दी है कि एक दिन में कितनी नमाज़ें होती हैं, उनमें कितनी रकातें होती हैं, वो मुकम्मल तफसील से हमने बता दिया है। तो आज जो हम बात करेंगे वो इस हवाले से बात करेंगे कि नमाज की नीयत कैसी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखा गया है कि लोग बड़े कंफ्यूज नज़र आते हैं, लोग बड़े कशमकश में नज़र आते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता कि किस तरीके से नियत करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ज़ुहर की कैसे करनी है, असर की कैसे करनी है, मगरिब की, इशा की, फजर की कैसे करनी है, और इसके अंदर वो बड़े परेशान रहते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियो के अंदर हम क्लियर कर देंगे कि नमाज की नीयत कैसे की जाती है। देखिए हज़रात, पहले तो आप समझ लें कि नीयत कहते किसे हैं। याद रखिएगा कि नीयत कहते हैं दिल के सच्चे पक्के इरादे को। और बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल आमालो बिन्नियात। आमाल का दारो मदार जितना भी है वो सारा का सारा नीयत के ऊपर है। तो नीयत एक ज़रूरी चीज़ है। और नीयत क्या है? दिल के पक्के इरादे का नाम नीयत कहलाती है। अब अगर जैसे आप नमाज पढ़ने के लिए गए, किसी को अगर ज़बान से बोलना नहीं आता, इंशाल्लाह हम बताएंगे कि ज़बान से कैसे बोलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि दिल के अंदर अगर किसी ने इरादा कर लिया तो क्या उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी। तो हज़रात, जैसे कि आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद आप असर के टाइम आए, मान के चलिए आपने वज़ू किया और आपने ये दिल के अंदर इरादा कर लिया कि मुझे नमाज जो पढ़नी है वो असर की पढ़नी है, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। आप खड़े हुए, आपने 4 सुन्नतों की नीयत बांधी, आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं 4 सुन्नत पढ़ रहा हूँ, आपकी नमाज हो गई। इसी तरीके से आपने सुन्नत पढ़ने के बाद इमाम साहब के पीछे फ़र्ज़ पढ़ना चाहिए, आपने इरादा कर लिया कि मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ इमाम साहब के पीछे, तो आपकी नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं होगी। आपने दिल में इरादा कर लिया, ये आपके लिए काफ़ी है। लेकिन ज़बान से कहना ये बेहतर माना जाता है, ये अफजल माना जाता है कि इंसान दिल में तो इरादा करे ही करे, साथ में ज़बान से भी बोल ले, तो ये उसके लिए बेहतर और अच्छी बात है। अब आप समझिए कि ज़बान से नियत किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको बतला दूँ कि आप जब नियत करें तो इस तरीके से बोले कि नियत करते किस नमाज की करनी है। देखिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा, उससे आप समझ लें, उसी को आप तमाम नमाज़ों के ऊपर कयास कर लें। मान के चलिए कि हम मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ इमाम साहब के पीछे, तो उसकी हम नियत कैसे करेंगे आप सुनिए। नियत करता हूँ मैं 3 रकात फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। यह आपकी नियत हो गई ज़बान से, जो आप ज़बान से बोलना चाहते हैं। अब इसी तरीके से आप सुन्नत की करना चाहते हैं तो सुन्नत के अंदर ये बोल दीजिए कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात सुन्नत या 4 रकात सुन्नत या 2 रकात नफल है, जिसकी भी आपको नियत करनी है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, नियत करता हूँ मैं 2 रकात सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाह अकबर। ये आपकी नियत हो गई। भाई जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो इमाम का जिक्र कर दें, और आप अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको इमाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इमाम के पीछे पढ़ नहीं रहे, तो फिर आप इमाम का जिक्र भी नहीं करेंगे। ये आपके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरे तरफ काबे शरीफ के, अल्लाह अकबर कह के आप नियत बांध लें। ये आपकी ज़बान से भी हो गई और आपने दिल में भी जो इरादा कर लिया है तो उससे भी आपकी नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई नक्स पैदा होगा। बहुत से लोग हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम ज़बान से जब तक नहीं बोलेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। देखा गया है कि लोग बाग जल्दी से आते हैं और इमाम साहब रुकू में है तो वो ज़बान से उतनी जल्दी बोलने लगते हैं कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात फ़र्ज़ या 4 रकात फ़र्ज़, इतनी देर के अंदर इमाम साहब रुकू से उठ जाते हैं और वो उनकी रकात चली जाती है। तो हज़रत ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब आए तो सिर्फ दिल के अंदर इरादा कर लें कि मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जिस टाइम की आप पढ़ने जा रहे हैं उसका पक्का इरादा कर लें कि मैं उस वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। आप जाएं और अल्लाह अकबर कह लें और कहने के बाद रुकू में चले जाएं। क़ियाम फ़र्ज़ है, क़ियाम की हालत में ही अल्लाह अकबर कहें। इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे कि क़ियाम क्या है, कैसे करना चाहिए। बहरहाल आप इतना समझ लीजिए कि दिल के इरादे के नाम को नियत कहते हैं। ज़बान से कहना अफजल है।
اگر کسی نے زبان سے نہیں کہا، دل کے اندر ارادہ کر لیا اور نیت باندھ لی تو اس کی نیت ہو جائے گی اور نماز بھی ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔